बच्चों अब हम ये जो अव्यय सीख रहे हैं, ये अव्यय इसका नाम ये है कति। अब कति का मतलब क्या है? कति का मतलब होता है कितने, हाउ मेनी। अब देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण है। विद्यालये 50 छात्राः सन्ति, ये एक प्रश्न है। अब हमें इसको लेकर अगर प्रश्न बनाना है तो कैसे होगा? ये जो संख्या है ना, इस संख्या को रिप्लेस कर दो कति से। तो विद्यालये कति छात्राः सन्ति, ऐसा हो जाएगा। अगला वाक्य देखिए, शिवस्य त्रीणि नेत्राणि, इसका मतलब क्या है? भगवान शिव की 3 आंखें होती है। अब यहाँ पर ये जो त्रीणि ये संख्या है, इसको हम रिप्लेस करेंगे कति से, तो हमें प्रश्न मिल जाएगा। कैसा? शिवस्य कति नेत्राणि, शिव की कितनी आंखें होती है, ऐसा। और देखिए, मनुष्यस्य पंच ज्ञानेन्द्रियाणि सन्ति, इसका मतलब यह है कि मनुष्य के 5 ज्ञानेन्द्रिय होते हैं। अब इस पर हम प्रश्न अगर हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे? मनुष्यस्य कति ज्ञानेन्द्रियाणि सन्ति, मनुष्य की कितनी ज्ञानेन्द्रियां होती है। तो कति से हम क्या कर सकते हैं? प्रश्न बना सकते हैं। और ये प्रश्न हमेशा संख्या के साथ होता है, यानी जब हमारा अपेक्षित उत्तर कोई संख्या हो तब हम कति का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन बस एक चीज का ध्यान रखना है, अगर हमें समय पूछना हो तो हम हिंदी में कह देते हैं कितने बज गए हैं, कति वादनम। ऐसा सवाल संस्कृत में होता नहीं है, बस इतना हमें एक्सेप्शन है, उस चीज को ध्यान में रखना है। और अगर आपको समय प्रश्न पूछना है कितने बजे है, तो उसके लिए कह समय, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। क्या 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 पूछा जाता है? कः समयः। कह समय, कति वादनम, कितने बज गए, किति वाजले। ऐसा प्रश्न संस्कृत में नहीं पूछते हैं। नहीं तो जल्दी से हम बोल देते हैं कति वादनम, ये गलत है। संस्कृत में क्या पूछेंगे? कह समय। बाकी जहां पर भी आप लोगों का उत्तर संख्या है, अगर आपका उत्तर संख्या है तो प्रश्न पूछने के लिए कति इस अव्यय का आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। मेरे विचार से सार्थक को अब बाहर जाना चाहिए। नहीं, आ गया, ओके ठीक है। हाँ, खैर खैर। तो बच्चों, क्या आप लोगों को कति ये अव्यय समझ गया? कति इस अव्यय का मतलब आप लोगों को मालूम पड़ गया? यस सर। कति में कोई आप लोगों को डाउट है? नहीं, बहुत बढ़िया। तो चलो, आप लोगों ने अब कति समझ लिया है। अगले पाठ में हम दूसरे अव्यय को समझ लेंगे।